एक ऐसा समय जहां पूरी सृष्टि कांप जाए, कुबेर की तपस्या संपन्न हुई। भगवान शिव का एक भयानक निर्णय, मैं कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। लेकिन यह निर्णय साधारण नहीं है। जब भगवान शिव इस फैसले को लेते हैं, तब वो डमरू बजाते हैं, लेकिन कोई साधारण डमरू नहीं। यह है ब्रह्मांड को तोड़ने वाला डमरू। उस ध्वनि को सुनकर क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड जाग जाता है। हर कोण में तरंग दौड़ती है, देवता थर थर कांपते हैं। और यही शुरू होती है एक ऐसी घटना जो ब्रह्मांड का इतिहास बदल देगी। तो चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये कथा सिर्फ कथा नहीं। शिव ने डमरू बजाना शुरू किया, बड़े जोर जोर से। लेकिन यह कोई संगीत नहीं था, यह था एक आदेश, एक बुलावा, एक चेतावनी। वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। नहीं, यह सिर्फ उत्साह नहीं, आदि ध्वनि था, परमात्मा की घोषणा। डमरू की ध्वनि परमात्मा की घोषणा। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, सब जगह। और उस ध्वनि में क्या था? एक अदृश्य आदेश, एक शक्तिशाली आमंत्रण। उस डमरू ध्वनि को सुनकर सुनने वालों को अपने पास आने का आग्रह था। लेकिन कौन आ रहा था, क्यों आ रहा था, किस लिए? यह रहस्य अभी सुलझा नहीं। उस डमरू की ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि मुनि, वेद शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध लोग बड़े उत्साहित होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्यों ब्रह्मा भागे आ रहे हैं, विष्णु दौड़े आ रहे हैं? क्या कोई आपातकालीन परिस्थिति है? क्या कोई संकट आ गया है? भगवान शिव के सारे पार्षद गण और गणपाल जहां भी थे, वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पार्षद, गणपाल, लेकिन कौन होते हैं ये? क्या ये इंसान है? क्या ये देवता है? नहीं, साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों भयावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिव जी भी वहां पहुंचे। लाखों करोड़ों भूत प्रेत भयावनी सेना, लेकिन किसके लिए? किसके विरुद्ध? क्या कोई युद्ध होने वाला है, या कोई दूसरा ही उद्देश्य है जो अभी छिपा है? सभी गणपाल 100 भुजाओं से युक्त थे। 100 भुजाएं, एक नहीं, 100। लेकिन किस लिए? उनके मस्तक पर जटाएं थीं, जटाएं जहां से गंगा बहती थी। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। नीलकंठ जहां विष का रंग, त्रिलोचन यानी 3 आंखों वाले, हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। लेकिन ये सजावट नहीं थी, ये थे विजय के प्रतीक, ये थे शक्ति के प्रतीक। और सबसे आगे स्वयं भगवान शिव। उनका रूप कैसा होगा, कितना विकराल होगा! स्वयं शिव जी, यह साधारण शब्द नहीं। जो भी इस कथा को सुनता है, वह इस लोक में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो हमारे साथ बने रहो, क्योंकि अगली कहानी सबसे बड़ी कहानी, शिव और पार्वती की अद्भुत प्रेम कथा। तो चलिए इस संपूर्ण कथा को जानते हैं। ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 20वें अध्याय में। तो चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहां पर भगवान शिव का शुभ आगमन हुआ। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब निधिपति होने का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ है और जो संहारक है, कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। शिव की इच्छा से कैलाश जाने के इच्छुक रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। उस ध्वनि में सुनने वालों को अपने आसपास का आग्रह था। उस डमरू की ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, वेद शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध लोग बड़े उत्साहित होकर कैलाश पर पहुंचे। भगवान शिव के सारे पार्षद और गणपाल जहां भी थे, वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों
भयावनी भूत प्रेतों के सेना के साथ स्वयं शिव जी भी वहां पहुंचे। सभी गणपाल सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे। उनके मस्तक पर जटाएं थीं। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से वे अलंकृत थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर निवास बनाने की आज्ञा दी। अपने व अपने भक्तों के रहने के लिए योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेकों प्रकार के सुंदर निवास स्थान वहां बना दिए। उत्तम मुहूर्त में उन्होंने वहां प्रवेश किया। इस मधुर वेला पर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और सिद्धों सहित ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिव जी व उमा का अभिषेक किया। विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति की। प्रभु की आरती उतारी। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई। इस समय चारों ओर भगवान शिव तथा देवी उमा की जय जयकार हो रही थी। सभी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया तथा उन्हें अभीष्ट और मनोवांछित वस्तुएं भेंट की। तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा लेकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपने स्थान अलकापुरी को चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। वे योग साधना में लीन होकर ध्यान में मग्न रहते। कुछ समय तक वहां अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्ष कन्या देवी सती को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया। देवर्षि, अब रुद्र भगवान देवी सती के साथ वहां सुख पूर्वक विहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन और उनके कैलाश पर आगमन की उत्तम कथा सुनाई है। तुम्हें शिव जी व कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के विषय में बताया है। उनकी भक्ति तीनों लोकों का सुख प्रदान करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली है। इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी सद्गति प्राप्त होती है। इस कथा को जो भी मनुष्य एकाग्र होकर सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। वे बोले कि प्रभु, आपने मुझे इस अमृत कथा को सुनाया है। आप महाज्ञानी हैं। आप सभी की इच्छा को पूर्ण करते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। शिव चरित्र जैसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 20वां अध्याय और प्रथम रुद्र संहिता संपूर्ण हुई। अगले भाग में हम जानेंगे दूसरी रुद्र संहिता की कथा, जिसमें माता सती के चरित्र का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय।